नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी में 20 करोड़ रुपए से बने केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र को लिखा पत्र। चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने की मांग। वंदे गंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, आमजन ने निभाई भागीदारी। 24 जून से मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ। चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी कृषि मंडी में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि बूंदी जल्द ही कृषि आधारित उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बनेगा। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से काफी मदद मिल रही है। श्री बिरला ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए और फल, फूल, सब्जियों की खेती और पशुपालन से आय भी बढ़ानी चाहिए। मंडी में नई सुविधाएं बनाई जाएंगी और किसानों के लिए अलग से कॉलोनी भी विकसित की जाएगी। अगली खबर भी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के बूंदी दौरे को लेकर है। उन्होंने बूंदी में नगर परिषद के नए भवन का लोकार्पण किया। इसी दौरान श्री बिरला ने कहा कि यह भवन बूंदी के विकास और नागरिकों की उम्मीदों का एक प्रतीक है। इसमें काम करने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जनता की बात ध्यान से सुनकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने बूंदी की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के महत्व को बताया और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन केंद्र बनाने की योजना का जिक्र किया। इसी मौके पर यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने ये कहा कि नए भवन से नगर परिषद की सेवाएं बेहतर होंगी और बूंदी का विकास तेजी से होगा। उन्होंने सभी से शहर को साफ सुथरा रखने का आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि बूंदी में बिजली आपूर्ति सुधरेगी और सौर ऊर्जा योजना किसानों को मदद करेगी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट बनने से पर्यटन बढ़ेगा और बूंदी एक सुंदर विकसित शहर बनेगा। ये भवन बूंदी शहर की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का भवन बने। यहाँ पर बैठने वाले जनप्रतिनिधि जनता की संवेदनाओं को समझते हुए विकास के कामों को शीघ्रता से निपटाएं और बूंदी के आवागमन को देखते हुए नेनवा रोड पर 55 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर की सिद्धांत स्वीकृति हो चुकी है। बहुत जल्दी उस फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो जाएगा ताकि हम यहाँ की यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित कर पाएंगे। नगर परिषद बूंदी के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला के मुख्य आतिथ्य में आज संपन्न हुआ है। इसके अलावा बूंदी के सर्वांगीण विकास के लिए हुडको के साथ मिलकर एक 280 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई जा रही है और उम्मीद करेंगे कि 2-2.5 साल में उस योजना का क्रियान्वयन कर बूंदी को विश्व के पर्यटन नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित करने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। उसके लिए मेरे बूंदी के सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों और आमजन से ये अपेक्षा है कि इससे माननीय लोकसभा अध्यक्ष की जो महत्वाकांक्षी योजना है बूंदी के सर्वांगीण विकास की, उसमें अगर सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से बूंदी का सर्वांगीण विकास होने के बाद बूंदी पर्यटन क्षेत्र के अंदर तेजी से विकास करेगा और उसके साथ साथ यहाँ की जो लोक कला है बूंदी शैली की पेंटिंग, उसका भी व्यापक प्रसार होगा। छोटे दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों को, होटलों को, सबको उसका आर्थिक लाभ मिलेगा और बूंदी आर्थिक रूप से समृद्ध। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी शहर में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। यह भवन 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। श्री बिरला ने बताया कि ये स्कूल जल्द ही पीएम श्री विद्यालय बनेगा, जिसमें स्मार्ट क्लास, आधुनिक संसाधन और नवाचार केंद्र होंगे। नए भवन में 45 कमरे और प्रयोगशालाएं होंगी और 1000 छात्रों के लिए पढ़ाई की सुविधा होगी। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाया है।
उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल को पत्र लिखकर चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी 3 बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हिमालय की चिनाब नदी के अतिरिक्त जल को ब्यास, रावी और उझ नदियों की ओर मोड़कर राजस्थान को जल संकट से राहत दी जा सकती है। इससे राजस्थान को पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री की ये दूरदर्शी पहल राजस्थान को जल संकट से निकालने के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए एक मिसाल बन सकती है। इसे जल क्रांति की ओर एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का, कि उन्होंने राजस्थान की जल संकट जैसी समस्या का समाधान करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री CR जी को एक पत्र लिखा और चिनाब नदी से बहने वाली 3 नदियों का पानी मोड़कर इंदिरा गांधी परियोजना में और राजस्थान की छोटी छोटी नहरों में भेजने के लिए और राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए एक जो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, मैं बयाना की जनता से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर कहा कि ये दिन रेगिस्तान बनने की समस्या यानी कि डिजर्टिफिकेशन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार उनका लक्ष्य अरावली क्षेत्र में हरित क्षेत्र यानी ग्रीन वर्ल्ड विकसित करना है। इसी बात को लेकर उदयपुर में भी बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि स्थानीय पौधों और घास के लिए नर्सरी बनानी चाहिए। इसके जरिए मरुस्थलीय इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए जाएंगे। इसी मकसद से कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि सही तरीके से काम किया जा सके। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ब्यावर जिले के दौरे पर रहे। वे रायपुर तहसील के पचानपुरा गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। रायपुर जाते समय मंत्री श्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत के कार्यालय सेंदडा रोड पर रुके। यहाँ विधायक ने तीनों मंत्रियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। भारत माता जिंदाबाद के नारों के साथ सभी ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसी के बाद मंत्री श्री मदन दिलावर रायपुर के पचानपुरा कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब सिर्फ सरकार का काम नहीं रह गया है, बल्कि पूरे समाज का आंदोलन बन गया है। इस अभियान के तहत ब्यावर में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें युवाओं की बाइक रैली और रथ यात्रा ने जल संरक्षण का संदेश हर जगह पहुंचाया। महिलाओं ने गैर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जनप्रतिनिधि और गांव के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस आयोजन की तारीफ की और कहा कि सरकार और ग्रामीण मिलकर जल संरक्षण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो बहुत ही शानदार जानदार कार्यक्रम इसलिए बधाई देता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ के सरपंच साहब केसर सिंह जी और सभी वार्ड पंच और प्रशासन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे राजस्थान में जल है तो कल है, अगर जल है तो जीवन है। इसको ध्यान में रखते हुए अपन सभी जल के लिए काम कर रहे हैं। 2 किलोमीटर हमने जो फर्स्ट मेगटा से लेकर के जो पुलिया आता नीचे, वहां तो स्वीकृत कर दिया कि बरसात में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सड़कों के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, बिजली के मामले में, स्कूल के मामले में, कॉलेज के मामले में, आंगनबाड़ी के मामले में, पशुपालन के मामले, कहीं भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मगरा क्षेत्र जो है, ये हीरा सिंह चौहान साहब की आपका बस्ती जिस मगरे के अंदर है, यहाँ का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हीरा सिंह चौहान साहब के सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम आगे चलकर इस मगरे में कहीं कोई समस्या नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बाड़मेर जिले में कई गतिविधियां आयोजित हुई। जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने जालीपा गांव के अमृत सरोवर पर पूजा की, पौधारोपण किया और लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि इस अभियान से राजस्थान की तस्वीर बदलेगी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण की पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने की अच्छी पहल की। उन्होंने सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में भाग लें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की।
उन्होंने ब्रह्म तालाब स्थित छत्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कर लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने पौधारोपण करने की अपील की और बम तालाब के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की। इसी अवसर पर घुमंतु परिवारों को नगर पालिका की ओर से पट्टे भी बांटे गए। मंत्री ने 9 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बने फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक जिले में भी कई काम हो रहे हैं। इसी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री नागर ने अधिकारियों से कहा कि वे जल संरक्षण के कार्यों को तेज करें और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। श्री डूंगरगढ़ उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत विधायक श्री ताराचंद सारस्वत ने की। अब इस मशीन के लगने से खासकर महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा सरकार की ओर से किए गए चिकित्सा सुधारों की तरफ एक बड़ा कदम है। विधायक श्री सारस्वत ने बताया कि भजनलाल सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार कर रही है और यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये चिकित्सा व्यवस्था तो बहुत सुधारने वाली है। ये बहुत दिनों से समस्या थी, काफी दिनों से माता बहनों को, गर्भवती महिलाओं को अपने सोनोग्राफी कराने के लिए आसपास के हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, तकलीफ होती थी। कई माता बहनों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, अस्पताल में जाते थे, तो वहाँ पर उसको पैसे देने पड़ते थे। अब सरकार ने ये व्यवस्था की थी, मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी कहा, उन्होंने इसकी व्यवस्था करवाई और सोनोग्राफी मशीन आ गई है। रेडियो की व्यवस्था करवानी है, वो करवा देंगे तो यहाँ पर माता बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी और सोनोग्राफी होगी। गर्भवती महिलाओं को दूर दराज नहीं करना पड़ेगा। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और CSR विभाग की ओर से एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला जिला परिषद सभागार में हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और जिला परिषद CEO श्री हनुमान सिंह राठौड़ सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यशाला में जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जल उपयोग की समीक्षा और जल को बचाने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही औद्योगिक संस्थानों और कार्यालयों को ग्रीन ऑफिस बनाने, बिजली बचाने की तकनीक और ग्रीन बजट के बारे में भी जानकारी दी गई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए बने नालों और नालियों को ढकने का काम तेजी से किया जा रहा है। इन पर अब लोहे के जाल और फेरो कवर लगाए जा रहे हैं। इससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ आम लोगों को भी आवाजाही में सुविधा होगी। नगर पालिका के EO श्री नरसिंहलाल मीणा ने बताया है कि कस्बे की गलियों और मोहल्लों में खुले पड़े नालों पर ठेकेदार द्वारा लोहे के कवर लगाए जा रहे हैं, जिससे भारी वाहनों को भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई भी की जा रही है, ताकि बारिश के समय जलभराव की समस्या ना हो। मानसून पूर्व, जैसा कि डायरेक्टर साहब के भी निर्देश हैं, कलेक्टर साहब के भी निर्देश है कि मानसून से पूर्व सभी नालों को एक बार सफाई होना है। तो इसके लिए हमने जो 2 JCB क्षेत्र में लगा दिए हैं और सभी मुख्य नालों की सफाई करवाई जा रही है। और जहाँ भी कहीं पानी भराव की समस्या है, वहाँ हमने विशेष रूप से हमारे कर्मचारी लगा करके कच्चे नाले खुदवाने के लिए भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे के नालों के माध्यम से अगर पानी निकल जाए, ताकि पानी भराव की समस्या शहर में नहीं रहे, उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में जल संरक्षण के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिले में 54 करोड़ रुपए की लागत से 3,309 एनीकट बनाए जा रहे हैं। ये काम 13 विभागों की मदद से पूरे किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि, वन, PHED और पंचायती राज विभाग शामिल है। इन एनीकटों से जिले की 74 ग्राम पंचायतों के 180 गाँव के किसान लाभान्वित होंगे। बागीदौरा क्षेत्र के एटहुआ गांव में ही 54 लाख की लागत से 4 एनीकट बनाए जा रहे हैं, जिनमें करीब 28,400 क्यूबिक मीटर पानी जमा होगा। इससे करीब 600 किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और खेती के लिए पानी भी आसानी से मिलेगा। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने ग्राम पंचायत आभानेरी में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने गांव में 10 एनीकट निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया और ग्रामीणों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया। विधायक ने लोगों से अधिक फार्म पॉन्ड बनाने की भी अपील की और बताया कि ये जल संकट से निपटने का अच्छा तरीका है। उन्होंने खुद पौधारोपण किया और पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है, ताकि गांव और शहरों में लोगों को सुरक्षित पीने का पानी मिल सके।
पुष्कर अस्पताल के डॉक्टर ईश्वर चौधरी ने बताया है कि अगर पानी में फ्लोराइड अधिक हो तो बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं। इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब बच्चों के दांत बन रहे होते हैं और वे लंबे समय तक फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं। इससे बचने के लिए फ्लोराइड कम या बिना फ्लोराइड वाला पानी पीना चाहिए। सरकार आरओ प्लांट लगाकर नलकूपों की मरम्मत करके और लोगों को जागरूक करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है। खासकर 8 साल के बच्चों को साफ और सुरक्षित पानी देना बेहद जरूरी है। साथ ही दांतों की समय समय पर जांच करवाना भी जरूरी है। सीकर में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम एसके स्कूल के खेल मैदान नंबर 1 पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगा। इसका आयोजन जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग मिलकर कर रहे हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक श्री राजेश जोशी ने बताया कि सुबह 6:30 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योग पर आधारित राष्ट्र के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक निर्धारित योग प्रोटोकॉल के मुताबिक योग अभ्यास कराया जाएगा। वहीं श्री राजेश जोशी ने लोगों से अपील की है कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की तरफ से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आगामी 21 जून 2025 को एसके स्कूल के खेल मैदान नंबर 1 पर आयोजित किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहेगा। इसी दौरान 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योग के संदर्भ में एक राष्ट्र के नाम संदेश का लाइव प्रसारण किया जाएगा और 7 बजे से 8 बजे तक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगा करवाया जाएगा, जिसमें शहर की सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं और यहाँ के शहर के गणमान्य लोग और समस्त अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप मीडिया के द्वारा आम जन में जागरूकता पैदा करें कि योग स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। बुद्धगिरी मढ़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण कला और उप निदेशक डॉक्टर दिनेश नेहरा ने की। कार्यक्रम के दौरान मढ़ी परिसर में वृक्षारोपण किया गया और सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को वृक्षारोपण और जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई गई। भजनलाल सरकार चाहती है कि किसानों को अच्छी और उन्नत किस्म के बीज मिले ताकि वे बेहतर फसल उगा सके और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग ने निमियों तिलहन योजना के तहत वितरित होने वाले सोयाबीन बीज के सैंपल लेकर बीज प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं। बीज निरीक्षक श्री प्रशांत कुमार जाटोलिया ने बताया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का उद्देश्य है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले। इसी कड़ी में कृषि अधिकारी श्री पारस मलरेगर और उनकी टीम ने बाजार में बीज बेचने वाली दुकानों और मार्केटिंग सोसाइटी से सोयाबीन और मक्का के बीजों के नमूने इकट्ठे किए हैं। नीमियो ऑयल सीड योजना अंतर्गत जो किसान जिन्होंने सोयाबीन जिनको बुआई करना, उन किसानों को पहले तो गर्मी के अंदर इसका सिलेक्शन किया गया। सिलेक्शन के बाद उनका मृदा नमूना लेकर उसकी जांच करके मृदा को नमूना के आधार पर अब जो सिलेक्टेड किसान है उसको नीमियो ऑयल सीड के अंदर हमारे उपजिले को 500 हेक्टेयर का सोयाबीन आवंटन हुआ, जिसमें कपासन पंचायत समिति में 150 हेक्टेयर आवंटन किया गया तीनों डब्ल्यू को। तो उसी हिसाब से अब इन किसानों को सोयाबीन जो JS 2096 RSCC चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई है, उनकी गुणवत्ता जांच के लिए यहाँ से नमूना आहरण किया जा रहा है। यहाँ पर 4 बैच सोयाबीन के मिले हैं। उन चारों बैच का नमूना आहरण कर इसकी टेस्टिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए इसको संबंधित बीज प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा और उसके बाद अगर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मानक आती हैं तो इन सारे बीज पर किसानों को इसको अनुदान दिया जाएगा और अमानक आने पर स्थिति में इसका सारा भुगतान रोक दिया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में महिला समाधान समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स और सखी वन स्टॉप सेंटर की बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं के लिए सफल महिलाओं के प्रेरणादायक सेशन आयोजित किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सखी वन स्टॉप सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए PWD को निर्देश दिए गए। साथ ही इसके प्रचार के लिए गाड़ी का उपयोग जनसुनवाई और ग्राम सभाओं में करने के आदेश दिए गए। डिस्पेंसरी नंबर 6 सैटेलाइट
अस्पताल के पास नया सखी सेंटर भी जल्द ही शुरू होगा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के लिए दिव्यांगजनों से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री LD पवार ने बताया है कि ये योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है जो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों के आवेदन में दस्तावेजों की कमी है उन्हें इसकी जानकारी उनकी SSO ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। ऐसे आवेदकों से कहा गया है कि वे 27 जून से पहले जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पूरा करें और उसे जिले के कार्यालय तक ऑनलाइन पहुंचाना सुनिश्चित करें। महू खुर्द में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा बनाए गए एनीकट का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पौधारोपण और श्रमदान कार्यक्रम भी हुआ। महुआ विधायक श्री राजेंद्र मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाता है बल्कि जल संरक्षण में भी मदद करता है। विधायक ने इस दौरान खुद भी श्रमदान किया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में योग दिवस की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे उत्साह से मनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जल महल में होगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी भाग लेंगे। उन्होंने आयुर्वेद विभाग को योग दिवस से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि उपखंड और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम रखे जाएं ताकि आमजन में योग के प्रति जागरूकता बढ़े। सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कानौड़ के कमलवाला तालाब पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन से हुई, जिसे विधिवत तरीके से किया गया। तालाब की घाट की पूजा भी पूरे विधि विधान से की गई। इसी अवसर पर वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही वर्षा जल को सहेजने पर भी विशेष जोर दिया गया। ईओ ने कर्मचारियों को महासतिया और महादेव मंदिर के पास की झाड़ियों की सफाई के भी निर्देश दिए। जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल भंसाली ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में एक अहम बैठक कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 10 लाख पौधे लगाकर जोधपुर को हरा भरा बनाया जाएगा। ये बैठक विभिन्न पर्यावरण प्रेमी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के साथ हुई। विधायक ने बताया कि केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा की पूरी योजना भी बनाई जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी संसाधन जैसे पानी, गार्डिंग उपकरण, ट्री गार्ड और देखरेख करने वाले लोग उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक ने आश्वासन दिया है कि शहर के स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा और हर संभव सहयोग भी दिया जाएगा। जोधपुर के जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं और वो लोग जिन्होंने इस पर्यावरण के लिए संघर्ष किया, पुरी साहब हो, रामजी व्यास हो और सभी लोग, नाम तो नहीं लूंगा, जिन लोगों ने पिछले 40-50 वर्षों से इस पहाड़ी और इस पथरीली धरती पर वन उगाने का काम किया और जिस जज्बे से और अपने कर्म से जोधपुर को हरा भरा करने का जो कार्य किया, उन सभी ऐसे NGO स्वयंसेवी संस्थाओं की आज एक बैठक थी। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं होकर पर्यावरण प्रेमियों की एक ऐसी बैठक थी जिसमें आने वाले इस सीजन के अंदर हम 10 लाख से अधिक पेड़ कैसे लगा सकें, ये चैलेंज क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या करना है, इस बारे में चर्चा की। पेड़ लगे, पेड़ जिंदा रहे और एक पेड़ सवा पेड़ के हिसाब से आगे बढ़े, उसके बारे में भी सभी जितने भी इसमें टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी। सब मिलाकर एक ये सेशन जोधपुर के पर्यावरण का चालू हुआ है। हम सब लोग एक दूसरे से सहयोग से पर्यावरण प्रेमी लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, जनता के अंदर ये भावना पर्यावरण प्रेम की कैसे बढ़ा सके, यही इसका उद्देश्य है। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 15 से 21 जून तक 7 दिन का बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुजरात प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर CK टिवड़िया ने ये कहा है कि बकरी की खाद अच्छी होती है और दूध सेहत के लिए फायदेमंद। उन्होंने किसानों को पेस्टिसाइड की जगह जैविक खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि राजस्थान में किसान कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी आय भी बनी रहती है। निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा ने कहा कि कठोर जलवायु में पशुपालन किसानों की आमदनी मजबूत करता है
वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 30 से अधिक किसान भी शामिल हुए। सलूमपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने की। इसमें जल जीवन मिशन के कामों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि कामों की गुणवत्ता अच्छी हो और सभी काम समय पर पूरे किए जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर कामों में शिकायतें आए तो तुरंत कार्रवाई करें। सभी अधिकारी समय समय पर काम की जांच करें और जिन जगह पर काम धीरे चल रहे हैं या रुके हुए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत तक लोग सामूहिक रूप से योग करेंगे। इस बार योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपखंड और पंचायत स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें। योग स्थलों पर मंच, पानी, शौचालय और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षकों को नियुक्त कर योग अभ्यास करवाएं और चिकित्सा और शिक्षा विभाग कार्यक्रम में पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 5 जून से 20 जून तक चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भुसावर के कृषि महाविद्यालय में रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया है कि लोग बेहद ज्यादा भूगर्भ जल का उपयोग करते हैं। बारिश का पानी बेकार चला जाता है, इसीलिए घर की छतों से पानी जमा करना चाहिए, खेतों में तालाब बनाना चाहिए और पहाड़ों और नदियों के पानी का संचय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान नई तकनीक अपनाकर पानी बचा सकते हैं। सांस्कृतिक सचिव श्री भानुप्रिया पंकज ने कहा कि पानी की बर्बादी करना गलत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब ग्रामीण इलाकों में घर घर पेयजल पहुंचाने का काम जमीन पर तेजी से हो रहा है। नदबई क्षेत्र के हंतरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 3 डीप बोर, एक बड़ा जलाशय और करीब 24 किलोमीटर पाइपलाइन लगाने का काम शुरू हो गया है। जलदाय विभाग इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इस योजना से हंतरा और आसपास के गांव में रहने वाले करीब 1000 से अधिक लोगों को साफ पानी की सुविधा मिलेगी। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री समय सिंह ने बताया कि 3 डीप बोर का निर्माण भी पूरा हो चुका है और पाइपलाइन और जलाशय का भी निर्माण शुरू हो गया है। नदबई के अंतर्गत ग्राम हंतरा नगला मंजारा की स्कीम जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत 3 नलकूप, उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस एवं पाइपलाइन डालकर हर घर को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत संवेदक द्वारा 3 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। उच्च जलाशय कार्य प्रगतिरत है तथा पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगतिरत है। शीघ्र ही हर घर को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक कर मानसून की तैयारियों और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी मानसून से पहले अपने क्षेत्र की पूरी व्यवस्था जांचें और बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अच्छी तरीके से चलाएं। बरसात में फील्ड विजिट कर जरूरी इंतजाम करें। 24 जून से शुरू होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के लिए उपखंड अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। एडीएम अर्पिता सोनी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन और ड्यूटी व्यवस्थाओं की भी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की केंद्रीय नोडल अधिकारी रंजिता रश्मि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर परियोजना, सीलू जैसला भाट की प्रोजेक्ट और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन की प्रगति देखी गई। उन्होंने कहा कि बाकी काम समय पर पूरा करें। वन विभाग के वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कामों की भी समीक्षा की गई और मानसून में अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया। जालौर के सुंदेलाव तालाब की भी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार करौली जिले के सपोटरा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 110 दिव्यांगजनों ने भाग लिया और सरकार की कई योजनाओं का भी लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और अन्य सुविधाएं देना है। शिविर में 72 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए, 40 रोडवेज बस पास और 45 रेल पास दिए गए। साथ ही 15 दिव्यांगों ने सहायता उपकरण के लिए आवेदन किए, पेंशन सत्यापन भी किया और दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार पूरे करौली जिले में सभी ब्लॉकों पर दिव्यांग कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आज पंचायत समिति सपोटरा में दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 110 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था और विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी दी गई थी और दिव्यांगों से संबंधित जो भी योजना है उनको उनके बारे में जानकारी दी गई है।
डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत चक महुड़ी में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह के निर्देश पर जल रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल में जिला परिषद के सीईओ श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसी मौके पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लोगों को जल बचाने और भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों की भी जानकारी दी गई। चौपाल में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भिवानी धाम में श्रमदान कार्यक्रम हुआ। इसमें नगर परिषद के कर्मचारियों ने मिलकर जल स्रोतों की सफाई की और लोगों को जल बचाने का संदेश दिया। नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप पूनिया ने बताया कि प्रशासन भी इस अभियान में पूरी भागीदारी निभा रहा है और सभी नागरिकों को इसमें जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आज का कार्यक्रम जो है वो जोड़ में रखा गया है, शमशान भूमि में भी रखा गया है। यहाँ पे आज हमने श्रमदान किया है, तालाबों की साफ सफाई की है और मैसेज और संदेश दिया है आम जन को कि आप भी अपने गांव में जो है तालाब हैं, कुंड हैं, इनकी साफ सफाई रखें, जिससे जल का जो संरक्षण है वो हो सके अच्छे से और सब जल के महत्व को समझें और वेस्ट ना करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा जो इस भिवानी जोड़ी और इसमें तालाब की और इस भिवानी के और या मंदिरों की सफाई के लिए नगर परिषद ने जो अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत नगर परिषद ने इससे पहले भी जो भी कोई तालाब थे परिसर हैं उनको भी साफ सफाई कर रहे हैं, उनकी जीर्णोद्धार कर रहे हैं और पानी बचाने के लिए जो नगर परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आह्वान पे जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है 20 तारीख तक सभी जल स्रोतों को साफ किया जाएगा और सभी के लिए जनता के लिए इस पानी के बचाव के लिए सभी जनता ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है और एक प्रकार से जन आंदोलन बन चुका है जल संरक्षण। इसके लिए पूरे झुंझुनू जिले की जनता को भी धन्यवाद देते। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि जनजाति समुदाय के वे लोग जो अब तक सरकारी योजनाओं व सेवाओं से वंचित रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। इसी उद्देश्य से सरकार ने धरती आबा जनजाति सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। अलवर की जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर रामगढ़ पंचायत समिति के जातपुर, बगड़मेव, सैंथली और मुनपुर गांव में ये विशेष शिविर लगाया जा रहा है। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर जनजाति समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल गौड़ ने बताया कि इन 4 गांवों में चल रहे शिविरों में जन कल्याण योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिलाएं, किसान और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर काम कर रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देते हुए सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाने जा रही है। इसी दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को गरीबी मुक्त बनाया जाए। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 5000 गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान राज्य को हरा भरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्यान विभाग किसानों को फलदार और छायादार पौधे लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। जुलाई अगस्त का समय पौधारोपण के लिए सबसे अच्छा माना गया है। राजहंस नर्सरी जोधपुर से किसान जरूरत के अनुसार पौधे खरीद सकते हैं। इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि किसान इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने खेतों को हरा भरा बनाए। पीपी साहब ने हमें पौधों के बारे में, उद्यान विभाग के बारे में सारी जानकारी दी और ड्रिप इरिगेशन वगैरह सब पूर्ण जानकारी दी है और मैं मेरे खेत के अंदर 1500 से 2000 फैमिली 800 को लगाने का विचार कर रहा हूँ। इसलिए इनसे पूरी जानकारी प्राप्त की और इन जानकारी से मैं पूरा संतुष्ट हूँ। राजस्थान सरकार के निर्देश पर रायसिंह नगर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसी मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक गोयल, अधिशासी अधिकारी श्री अभिषेक गहलोत और शहर के अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नीम का पौधा लगाया। नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर 500 से अधिक पौधे लगाए गए। अधिशासी अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे वर्षा के मौसम में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और जल संरक्षण के लिए भी जागरूक रहें। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत और माननीय राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत नगर पालिका राजनगर क्षेत्र में आज से शहीद बीरबल स्मारक पर सघन वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है और जो निर्देश मिल रहे हैं राज्य सरकार से उसके अनुपालना में विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न जल स्रोतों की सफाई है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को रीजनरेट करना और जल स्रोतों को क्लीन करना और व्यापक सघन वृक्षारोपण करवाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज नगर पालिका राजनगर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे पार्षद, कर्मचारी बंधु, मंडी के गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए। यह अभियान लगातार चलता रहेगा और ये पेड़ लगते रहेंगे। और आज ये संदेश दिया जा रहा है भजनलाल जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा, कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है तो जल को बचाया जाए, किसी भी तरीके से सुरक्षित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस राजस्थान को हरा भरा किया जाए। वनों पेड़ पौधों को लगाने की मुहिम चलाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी जितनी हरी भरी होगी उतनी खूबसूरत होगी और इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा और पेड़ पौधे खूब लगाने होंगे। आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को उपस्थित होने और पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव किया था। अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी बेटी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से जुड़े निजी अस्पताल में जन्मी हो और मां राजस्थान की मूल निवासी हो। जरूरी दस्तावेजों में जन आधार कार्ड, बैंक खाता और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र शामिल है। ये योजना बेटियों की पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए है। पहले बेटियों के जन्म पर लोग दुखी होते थे, लेकिन अब इस योजना से बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल रही है। सरकार द्वारा एक बेटियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन योजना चालू की है। जो सरकार का पर्पज है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके लिए अगस्त 24 से सरकार ने एक लाड़ो प्रोत्साहन योजना चालू की है जो बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इसमें सरकार 21 साल तक की स्नातक लड़की को टोटल जन्म से लेके 21 साल तक कुल 1.5 लाख रुपए देती है समय समय पर। भजनलाल सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सज्जनगढ़ के किसान सेवा केंद्र पर किसानों को निःशुल्क मक्का बीज किट बांटी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला किसान शामिल हुए। कृषि पर्यवेक्षक श्री जयराज कलाल ने किसानों को योजना की जानकारी दी और बताया कि इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज देकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और जनजाति के किसानों को 5 किलो मक्का बीज निःशुल्क दिया गया। वितरण जन आधार कार्ड के सत्यापन के बाद पारदर्शी तरीके से किया गया। किसानों ने बताया कि इस योजना से उन्हें बीज खरीदने का खर्च बचा और समय पर बुवाई भी संभव हो सकी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इसी के तहत लूणी CHC में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें जरूरी परामर्श भी दिया गया। चिकित्सा विभाग के अनुसार हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को महिलाओं की जांच की जाती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती कोठारी ने महिलाओं की जांच की और उन्हें गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखने वाली जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच और सही सलाह देकर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना है।
अजमेर जिला परिषद में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इसी मौके पर जिला परिषद के सीईओ श्री अभिषेक खन्ना ने जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में टांकों, कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है ताकि बारिश का पानी संग्रहित हो सके और जल स्तर बढ़ सके। श्रमदान कार्यक्रम, कलश यात्रा और प्रभात फेरियों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 6 लाख पौधे मनरेगा योजना से लगाए जाएंगे और 22 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए फेसिंग और जियो टैगिंग की जाएगी। सीईओ ने मीडिया से अपील की है कि वे भी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं ताकि जल और पर्यावरण संरक्षण एक जन आंदोलन बन सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल बचाने और लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नई तकनीकों से कम पानी में अधिक फसल उपजाने का तरीका विकसित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने गोविंदसर और किलचू कल्याणसर गांव के 50 किसानों को GG37 मूंगफली बीज का प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराया है। यह बीज 135 से 140 दिन की बजाय सिर्फ 110 से 115 दिन में ही पक जाता है, जिसे 20 से 25 दिन कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही इस बीज पर बीमारी और मौसम का असर भी कम होता है। डॉक्टर ML रेगर ने बताया कि ये बीज कम लागत में अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण में मददगार साबित हो रही है। हमारे 2 ट्रेनिंग चल रही थी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत हमारे ऑयल सीड जो मिशन चल रही है उसके अंदर क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हम देते हैं, जो एक विलेज के अंदर 25 किसानों को हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। इसके तहत ही हमारे आज 2 गाँवों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। पहला गोविंदसर के 25 किसानों को और दूसरा किलचू कल्याणसर के जो किसान थे उनको 25 किसानों को, टोटल मिला के 50 किसानों को हमारे मूंगफली के डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए थे। और जो मूंगफली है हमारे GG37 वैरायटी है, गुजरात की है, सेमी स्प्रेडिंग वैरायटी है और ये 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो लंबी ड्यूरेशन की जो वैरायटी है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके तहत ही हमने इस वैरायटी का चयन किया था और ये वैरायटी 110 से लेकर 115 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। तो किसानों का पानी की बचत भी हो जाएगी और आगे वाला जो सीजन है रबी का उसके लिए भी समय की बचत होगी, टाइम पे हार्वेस्ट हो जाएगी। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर द्वारा जून से जुलाई महीने तक ई कचरा संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। भरतपुर में इस अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने ई कचरा संग्रहण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने बताया कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि से खतरनाक रसायन हो जाते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से नष्ट करना जरूरी है। ये ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव आज लॉन्च करी गई है भरतपुर में 3 दिन के लिए, 17, 18 और 19 जून के लिए ये ई वेस्ट कलेक्शन करेगी। ये राजस्थान के अंदर 5 जून को एक राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के उसमें, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जून को जयपुर से कर दिया गया था। उसी क्रम में ये ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव 3 दिन के लिए भरतपुर में लॉन्च की गई है, जिसका शुभारंभ माननीय कलेक्टर साहब द्वारा कर दिया गया है और ये 17, 18, 19 जून को अपने भरतपुर में कलेक्शन ड्राइव ई वेस्ट कलेक्शन करेगी। जयपुर हेड ऑफिस की तरफ से भरतपुर में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के लिए जो यूनिट लॉन्च अपने अलॉट करी गई है वो ग्रीन स्केप इको मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, MI अलवर से। तो ये लोग IC एक्टिविटी के साथ में ई वेस्ट कलेक्शन भी करेंगे सभी जगह से, रेजिडेंशियल से, कमर्शियल से, किसी भी तरीके, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी जगह से ये करेंगे और हाथों हाथ उसका पेमेंट किया जाएगा क्वांटिटी वाइज और जिस तरीके का भी वेस्ट होगा उस तरीके से। राजस्थान में महिला अधिकारिता विभाग की स्थापना 18 जून 2007 को हुई थी। इस विभाग के 18वें स्थापना दिवस पर झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग के उप निदेशक श्री विप्लव नियोला ने बताया कि विभाग का उद्देश्य महिलाओं के विकास और उनके हक की रक्षा करना है, जिसमें विभाग सफल रहा है। सीईओ श्री रंजीत गोदारा ने अगले साल में महिला शिक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने की भी बात कही, जिसे विभाग ने पूरा करने का भी भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में जिले की सभी ब्लॉकों की 11 बेहतरीन साथिनों ने सम्मानित किया गया और 3 सेवानिवृत्त साथिनों का अभिनंदन भी किया गया। महिला अधिकारिता विभाग का स्थापना दिवस है
आज से 18 साल पहले 18 जून 2007 को निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के लिए उनके काम करने के लिए एक डेडिकेटेड अलग से डिपार्टमेंट हो, जिससे उनके लिए अधिक फोकस तरीके से काम किया जा सके। और आज जैसे कि मेरे एक साथी सरिता बुद्धाकाबास ने कहा है कि मुझे प्राउड है कि मेरा विभाग बालिग हो गया है। 18 साल का होते कहते हैं कि अपने देश में उसको वोटिंग राइट हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। आज मेरा विभाग मैच्योर हो चुका है। हमने उसका आज स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसके इस कार्यक्रम के तहत जो हमारी रिटायर्ड हुई उन साथियों को हमने सम्मानित किया है। साथ में हर ब्लॉक से एक सर्वश्रेष्ठ साथी को हमने पुरस्कृत किया है। और आदरणीय सीओ साहब की रणजीत जी उदारा के निर्देशन में अगले साल के लिए पढ़ लिया है कि प्रत्येक महिला को हम शिक्षित बनाएंगे, शिक्षा से कोई भी महिला वंचित नहीं रहे। यही इसी पढ़ के साथ में आज इसकी शुरुआत की गई है। महिला अधिकारिता विभाग के 18वीं वर्षगांठ का आज आयोजन किया गया सूचना केंद्र सभागार में, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग की सभी साथियों, कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर्स ने सहयोग किया और साथ में सीओ सर, एडिशनल एसपी सर और मेरे साथी अधिकारीगणों ने भी भाग लिया। उसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उसके अलावा एसपी सर ने महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर्स और महिलाओं के लिए सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बताया। और सीओ सर ने सभी महिलाओं को ये संकल्प दिलाया कि वो सशक्त बने, शिक्षित बने, अब खुद भी बने, दूसरों को भी करें। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में लवकुश वाटिका में पौधारोपण किया गया। वक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम पूरे राजस्थान में जन आंदोलन बन चुकी है। इससे बारिश के पानी को बचाने और पानी की बर्बादी रोकने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष जिले में 22 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन विभाग पौधों की उपलब्धता और देखभाल की जानकारी भी देगा। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज वन विभाग द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिनमें इस कार्यक्रम में हमारी जिला प्रमुख व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हर्षनी जी पधारी और उपस्थित सभी वन कर्मी और हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद नरेंद्र जी और जितने भी पदाधिकारी थे वो सब लोग यहाँ पधारे। आज वृक्षारोपण किया गया और इस बात का अभियान चलाया गया है कि जिले में जितनी आवश्यकता होगी वन विभाग ने भरोसा दिलाया है उतने पेड़, और हमारे जिले का 22 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, उसको पूर्ति करने के लिए भी आज ये वन विभाग ने भरोसा दिलाया। इस बात के लिए वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस बात की चिंता की है कि शेखावाटी में पानी की कमी है, इस बात के लिए ऑक्सीजन और पानी की पूर्ति के लिए पेड़ों का होना बहुत आवश्यक है। आज लवकुश वाटिका के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा, यहाँ पे हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पौधे लगाए हैं और संदेश दिया है पेड़ पौधे अधिक से अधिक लोग लगाएं, जिससे कि हमारे जो पानी का संरक्षण है, जो बैलेंस जो है हमारे एनवायरनमेंट का, वो भी बना रहे, संतुलन अच्छा बना रहे। इसके लिए हमने संदेश और मैसेज दिया है। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। एक व्यक्ति को एक जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ वो हैं जो हमें फल, छाया सब सिर्फ देते ही देते हैं, हमसे लेते कभी कुछ नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करें। भजनलाल सरकार किसानों को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए योजनाएं चला रही है। इसी के तहत कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक श्री कपिल कुमार ने बताया कि एक जन आधार कार्ड पर 1.5 किलो बाजरे के बीज की थैली निःशुल्क दी जा रही है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, जिससे उनकी पैदावार बढ़े और आमदनी में सुधार हो। गाँव की महिलाएं भी जन आधार कार्ड के साथ बीज लेने कृषि विभाग पहुँच रही है। किसान श्री बलवंत और श्री पप्पू राम ने सरकार की इस योजना की सराहना की। उनका कहना है कि ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बेहद मददगार है और इससे खेती करना भी आसान हो गया है। कृषि विभाग भरतपुर नगर में किसानों को निःशुल्क बाजरे की मिनी किटों का वितरण किया जाता है। सभी किसान भाइयों को जो भी भूस्वामित्व लेने के इच्छुक हैं, उनको जनाधार के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से OTP के द्वारा वितरण किया जाता है। बाजरे है 1.5 किलो की, बाजरे की जो मिनी किट है उसका वजन है 1.5 किलो। जो बाजरे की किस्म है वो HHP 229 आई है, जो कि अच्छी किस्म है और सभी वितरण ऑनलाइन किया जा रहा है, निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
जो भी मिनी किट है 500 के लगभग मिनी किट डब्ल्यू चेतन नगर में प्राप्त हुई है, जिनमें से लगभग 200 से 250 के करीब मिनी किटों का वितरण किया जा चुका है। शेष मिनी किटों को भी जल्दी कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा वितरित किया जा रहा है। भजनलाल सरकार के द्वारा चलाई गई योजना जिसमें निःशुल्क बाजरा वितरण हो रहा है या बीज वितरण हो रहा है, यह बहुत ही अच्छी योजना है जो किसानों के लिए लाभदायक है। भजनलाल सरकार द्वारा आज ग्राम पंचायत समिति नगर में निःशुल्क बाजरे के बीज का प्रारंभ किया गया है देना। ये भजनलाल सरकार की बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छी योजना है जिससे किसानों को फायदा होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 12 जिले के छबड़ा उप जिला चिकित्सालय के फ्लोरेंस नाइटिंगल उद्यान में श्रमदान किया गया। इस काम का नेतृत्व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हरिओम गोयल ने किया। अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मचारी मन लगाकर पेड़ों की साफ सफाई और कटाई छटाई में लगे हुए हैं। इससे पहले यहाँ पौधे लगाए गए थे जो अब बड़े पेड़ बन चुके हैं। ये पेड़ अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिवार वालों को साफ हवा और ठंडी छांव देते हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।